हम अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो अध्याय 9 में क्या है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है देखते हैं हम यहाँ पे कि भारत का संविधान का है एक जीवंत दस्तावेज है ना। इसका अर्थ है लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है ना। मतलब जीवंत दस्तावेज का मतलब वही है कि एक जीवित प्राणी की तरह है ना। और जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी है ना, समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है और यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो है ना, कोई भी क्या है संविधान जो प्रजातंत्र को क्या है समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। आज़ादी के बाद अब तक के वर्षों में देश की राजनीति तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई। 1950 से संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता था। गंभीर प्रश्न क्या था? संसद की सर्वोच्चता का था। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है ना। संसदीय लोकतंत्र में क्या है, संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई है और इसलिए अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो और प्रजातंत्र का अर्थ केवल मत तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ है विकासशील संस्थाओं से है और इनके माध्यम से वह कार्य करता है ना। और सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, पिछले 68 वर्षों के दौरान और संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में इसकी भूमिका पर हम विचार करेंगे और इस अध्याय को पढ़ने के बाद अपनी निम्नलिखित बातें जान सकेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें क्या दिया, भारत संविधान को समय की है ना, भारत संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। दूसरा है संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। तीसरा है संविधान की रक्षा और इसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चौथा, यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। ठीक है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? तो संविधान को अपरिवर्तनीय या एक स्थायी दस्तावेज कहना उचित नहीं होगा क्योंकि किसी भी देश के संविधान में सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के चलते बदलाव आते रहते हैं और यहाँ हम सोवियत संघ और फ्रांस का उदाहरण ले सकते हैं। सोवियत संघ में क्या था, 74 वर्षों के दौरान है ना, 1918, 1924, 1936 और 1977 संविधान 4 बार बदला गया था और 1991 वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। इसी प्रकार संविधान ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहाँ एक नया संविधान तैयार किया गया। इसे प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ और इसी के साथ बना हुआ फ्रांसीसी गणतंत्र 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र या बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान
अपनाया गया। संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया। अंततः वहाँ 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना की गई। अब जरा भारत की ओर नज़र दौड़ाएं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक 68 वर्ष बीत चुके हैं, है ना, 68 साल बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है, लेकिन भारतीय संविधान में 101 संशोधन हो चुके हैं, है ना, 101 बार बदलाव हो चुके हैं उसमें। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसमें 200 वर्षों में 27 बार संशोधन हुए, मतलब 27 बार ये बदला गया है। उपर्युक्त उदाहरण यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देते हैं कि बदलती परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर संविधान बदले जाते हैं या उनमें संशोधन किए जाते हैं। संविधान स्थायी नहीं होते, बल्कि समय व परिस्थितियों के अनुरूप जीवंत व गतिशील होते हैं। संविधान किसी भी देश का मौलिक दस्तावेज होता है। ऐसे मौलिक दस्तावेज को आसानी से तथा बार बार नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इससे संविधान नागरिकों का विश्वास खो देते हैं, है ना, उसको बार बार नहीं बदल सकते हम। इससे क्या होगा, उसमें नागरिक का जो है विश्वास उसमें होते जाएगा। और इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनीय हो। संविधान को जीवंत रहने के लिए संविधान की व्यवस्था हो तथा संशोधन उपयुक्त कारणों पर क्या हो, वहाँ पे आधारित हो। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी होता है। वह सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। संविधान न केवल समकालीन बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी समर्थ होना चाहिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान बनाया जो न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की समस्याओं के समाधान भी क्या करता है, वहाँ पे वो सुझाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को समय व परिस्थिति के अनुकूल बनाए रखने हेतु संविधान में संशोधन की लचीलेपन व कठोरता दोनों का अद्भुत मिश्रित रूप प्रदान वहाँ पे किया है। भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, देखते तो अनुच्छेद 368 संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है और पहले से विद्यमान उपबंधों को यहाँ से बदला या हटा सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो इंग्लैंड की भांति अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका के संविधान की भांति अत्यधिक कठोर, है ना। तो इसलिए भारतीय संविधान को लचीलेपन और कठोरता का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। संविधान को लचीला बनाने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यद्यपि हम अपने संविधान को यथासंभव कठोर और स्थायी बनाना चाहते हैं, तथापि संविधान सदैव के लिए स्थायी वस्तु नहीं बन सकता। इसमें कुछ लचीलापन होना ही चाहिए। यदि किसी वस्तु को स्थायी और कठोर बनाते हैं तो हम राष्ट्र के विकास पर क्या कर देते हैं, रोक लगा देते हैं, क्योंकि राष्ट्र जीवित प्राणियों का समूह है। किसी भी स्थिति में हम अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते जो यह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप क्या करे, वहाँ पे वो बदल ना सके। संविधान के लचीलेपन और उसमें संशोधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए फाइनर ने कहा है, अपने निर्माण के 10 वर्ष पश्चात प्रत्येक संविधान पुराना पड़ जाता है, जिसे यदा कदा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके ही वर्तमान के अनुकूल रखा जा सकता है। इसी प्रकार संविधान में संशोधन की आवश्यकता पर बल देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, संविधान जनता की इच्छाओं का दर्पण है ना, आईना है। दर्पण मतलब होता है आईना है ना, और उसमें क्या है, जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप क्या है, उसमें संशोधन होना ही चाहिए, उसमें मतलब बदलाव होते रहना चाहिए।